हेलो माय डियर सोल्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी को यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। आज हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग। डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग बहुत लोग जानना चाहते हैं क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो क्या ग्रोथ कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो स्टेप्स लेते हैं, बहुत ही चीज़ें उनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहती हैं। तो आइए जानते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कि उनकी क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, इस मंथ में उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। मैं ये मंथली रीडिंग करती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की, फुल मून, न्यू मून की। तो ये मंथली रीडिंग्स रहती हैं। तो अगर आप अपने बारे में, अगर आप आज जो एनर्जीज़ हैं उसमें नहीं हैं तो आप मेरी प्रीवियस रीडिंग देखिए, आप पिछले महीने की रीडिंग देखिए। मेरी जो प्रीवियस मंथ की रीडिंग होगी डिवाइन मैस्कुलाइन की या डिवाइन फेमिनाइन की, उससे आपकी एनर्जी ज़रूर मैच होगी। तो अगर आप उन एनर्जीज़ में हैं तो आगे चल के आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप इस एनर्जीज़ में आने वाले हैं। तो आप वो अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आप मेरी प्रीवियस और उससे भी पहले की जो रीडिंग्स है, मंथली रीडिंग्स, वो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या एनर्जीज़ आई हैं, इस मंथ की एनर्जी देखते हैं हम। ओके, तो उनके लिए आई है, ये एनर्जी आई है। देखिए, वो पूरी तरह से जो भी उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन्होंने इसी चीज़ के लिए, देखिए ये मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो फाइनेंशियली अगर आप नहीं हैं इंडिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप में जो फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही थी या उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी उन पर बहुत फोकस कर रहे हैं अब वो। पहले ध्यान नहीं, क्योंकि ये बैगेजेस हैं उनकी लाइफ के, ये उनके लाइफ के कर्तव्य हैं, उन्हें पूरे करने हैं, कर्मा है, इन्हें पूरा करना है, इन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए इस समय पर मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं जिस पर वो फोकस कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। ये जो कार्ड है ये मनी ब्लॉकेज है, कोई भी ऐसे लॉसेस है उसके बारे में बता रहा है। तो मुझे इस तरह की दिख रही है एनर्जी इस बार मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। डिज़ायर्स हैं, तो डिज़ायर्स पर वो ध्यान दे रहे हैं अपनी। ठीक है, तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गाइड करेगा उन्हें, कोई ऐसा यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो मिल सकता है उन्हें। देखिए, जो भी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी यही बता रही है कि एक्चुअली में इस समय वो मटेरियलिस्टिक जो भी थिंग्स हैं उनके पीछे वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वो एक्चुअली में होते ही मटेरियलिस्टिक हैं, तो अब वो एक्टिव हो रहे हैं, टोटली मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं। और उनकी लाइफ में गिविंग की एनर्जीज़ भी आ रही हैं, मतलब वो गिविंग हो रहे हैं। गिविंग होने से क्या होता है कि जो आपकी सोल होती है उसे पावर मिलती है। आप अपनी लाइफ में बहुत एक कहते हैं ना, एक न्यू पाथ मिलता है। तो गिविंग एनर्जी आ रही है उनकी अभी इस समय। उनमें स्ट्रेंथ की पावर दिख रही है, उनमें स्ट्रेंथ दिख रही है इस समय। फेमिनिन एनर्जी भी है, यानी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, देखिए वो तो मर्जिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उनके, देखिए आप उनके नेचर में, आप बिहेवियर में देखिए चेंजेस आ रहे हैं। उनकी जो सोच है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन की। पहले उनकी सोच ऐसी नहीं थी, वो बहुत ईगोस्टिक थे, बहुत ही रूड थे, लेकिन अब उनकी जो चेंज आ रहा है, लोगों के प्रति उनके अंदर दया है, लोगों के प्रति जो एक इंसानियत कहते हैं ना वो वापस आ गई है। लोगों के प्रति एक जो ट्रस्ट था जो उन्हें नहीं रहा था, थर्ड पार्टी ने उनको इस तरह से कर दिया था कि लोगों पे भरोसा ही नहीं करते थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था अच्छा। लेकिन अब वो आ रहा है उनके अंदर। अब उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी आ रही है, जो हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन है। क्योंकि फेमिनिन एक एनर्जी है, फेमिनिन एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अब थोड़े मदरली नेचर के होंगे, वो थोड़े नर्चरिंग होंगे, उनमें एक इस तरह का बदलाव आएगा, वो केयरिंग हो जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आज की जो एनर्जी है वो उन डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए है जो सेपरेशन से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि यहाँ जो एनर्जी है वो शिफ्ट है। पिछले महीने भी हमने देखी थी कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी एनर्जी में काफ़ी बदलाव आया है। तो अच्छी एनर्जीज़ है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है द टावर मूवमेंट। तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ आई हैं, देखिए वो फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं। ओके,
फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके लाइफ में, तो हो सकता है कोई टावर मूवमेंट आने वाला है उनकी लाइफ में, जिससे उन्हें लेसन मिलने वाला है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उनका जो भरोसा है वो टूटने वाला है। उनको कुछ ऐसा लेसन मिलने वाला है अपनी लाइफ में। ये टावर मूवमेंट आने वाला है या आ चुका है या निकल चुके हैं इससे, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर आई हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आज के लिए। और देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ऑब्वियसली वो अभी अपने पे फोकस कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपने डिज़ायर्स पर वर्क कर रहे हैं, तो वो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं इस समय। तो ये अच्छा ही है, क्योंकि वो अब एक मूवमेंट है उनकी लाइफ में। अभी तक वो स्टक एनर्जी में रहते थे, लेकिन अब उनकी लाइफ में एक मूवमेंट आ रहा है, और वो अब ये मूवमेंट है तो फास्ट भी हो जाएंगे। तो इससे ये है कि जब वो अपने बैगेजेस क्लियर करेंगे, जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनके पास एक प्रॉब्लम नहीं होती, उन पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली ड्रामा, फ्रेंड्स के थ्रू जो भी उन्हें धोखा मिल रहा है, या किसी भी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज़ उनके खुद के नेचर के होते हैं कि उनका नेचर इतना अजीब सा हो जाता है, इतना स्ट्रकी हो जाता है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात समझते नहीं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, वो एक ग्रे एरिया में रहने लगते हैं। इस तरह की एनर्जी होती है, लेकिन अब वो उस एनर्जी से निकल रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो इस बार उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। इस मंथ कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे उनकी लाइफ में। देखिए, अगर उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़े से कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो मतलब थोड़े दुख या थोड़ी उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा इसकी वजह से। तो ये एनर्जी है, क्योंकि टावर मूवमेंट आने पर आप थोड़े टाइम के लिए तो आप शॉक्ड हो जाते हो, क्योंकि जो टावर मूवमेंट होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी होती है डिवाइन की तरफ से जो आके गिरती है, एक बिजली की तरह गिरती है। जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, करंट लगता है, तो वो यही कंडीशन होती है। तो टावर मूवमेंट आने पर थोड़ा सा जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है वो थोड़े लोनली हो जाएंगे, थोड़े से वो अपने अकेलेपन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग में रहेंगे, काफ़ी चीज़ें सोचेंगे जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं, मतलब उन्होंने क्या चीज़ें जो हैं जो मिस कर दी, क्या चीज़ें उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, वो इस तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे इस बार। ओके, तो ये एनर्जीज़ आ रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो स्टार की एनर्जी में भी आएंगे, और उसके बाद एस ऑफ कप आएगा, यानी उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। अगर उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है तो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो देखिए, एनर्जीज इस तरह से लग रही हैं कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने आसपास जो उनकी सराउंडिंग्स है, जहाँ उन्होंने सब बिगाड़ दिया था अपनी सराउंडिंग्स में, उन सराउंडिंग्स पर भी अब वो वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने सब फैला दिया था, सब मैस कर दिया था, अब वो हर चीज़ को सिस्टमैटिक अपनी अपनी जगह पर ला रहे हैं। तो देखिए, सिस्टमैटिक अपनी जगह पर लाने के लिए, हर चीज़ को वापस से करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। तो उन्हें अभी समय लग रहा है, वही समय लग रहा है। और इसी तरह से कुछ ऐसी उनकी लाइफ में अभी भी भूचाल आ रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है उथल पुथल, तो वो सही मैनेज कर, लेकिन वो तब भी स्टेबल हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनके अंदर। देखिए, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था, तो अभी वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आने का मतलब ये होता है कि आप पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप खड़े हो। ओके, इस तरह की एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति है, आपके घर का कोई समझदार है, कोई मतलब घर का है, बाहर का है, कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला, यूनिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐसी एनर्जी लग रही है जो काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, जो उनकी हेल्प कर रही है। तो कोई हेल्प कर रहा है उनकी, और एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी वाली यूनिवर्स से मिलने वाली है। तो यहाँ पर यूनिवर्स, देखिए, हर जगह डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या होता है कि उन्हें यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, वो वैसे वैसे ही करते चले जाते। तो अब उन्हें यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली जिसका वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्टार का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, जिसमें वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी है ये। तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इस समय। जब वो एक कहते नहीं है, इस एनर्जीज में रहने के बाद वो इस एनर्जी में आने वाले हैं। इस तरह की रीडिंग्स आई हैं और इस तरह की एनर्जी आई है। मैंने कुछ भी अलग अपनी मर्ज़ी से नहीं बताया है। यहाँ जो भी आ रहा है वो कार्ड्स में आ रहा है, कार्ड्स में जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो एनर्जीज़ ऐसी लग रही है कि अप एंड डाउन्स दिख रहे हैं इस मंथ मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, लेकिन एज फाइनल जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और हम यही चाहते थे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कभी समझेंगे, और उसी तरह की एनर्जीज़ आई हैं इस बार। तो जो भी आज ये देख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इन एनर्जीज़ को कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कहाँ हैं।
तो अगर आज की रीडिंग आपसे मैच करती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, रेजोनेट करें। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।